कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 24 मिलर हार्ले सेंसेस की बात करें हम तो सेंसरी रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ सेल दैट कन्वर्ट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्स। सेंसरी रिसेप्टर वो सेल्स होते हैं जिसके जो कि कन्वर्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स में। स्टिमुलस क्या होता है? ये एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एन एनिमल कैन डिटेक्ट। ये कोई भी एनर्जी की फॉर्म होती है जिसे एनिमल डिटेक्ट कर सकता है। तमाम जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, मतलब दे कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। जनरेटर पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर, आपको पता है कि डिफरेंट रिसेप्टर कन्वर्ट डिफरेंट स्टिमुलाई इनटू द लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसे हम जनरेटर पोटेंशियल कहते हैं। ईच रिसेप्टर कनेक्ट विद द स्पेसिफिक साइट ऑफ ब्रेन। हर रिसेप्टर एक स्पेसिफिक साइट से कनेक्ट है ब्रेन के अंदर। लाइक ऑप्टिक सेंटर की बात करें तो वो सिर्फ ऐसे सिग्नल को इंटरप्रेट्स करेगा जो कि विजुअल स्टिमुलस से आएंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इनवर्टिब्रेट के सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। पहला है बैरो रिसेप्टर which detect change in pressure. Invertebrate do not have specific structure to detect pressure. Invertebrate में कोई भी specific structure नहीं होता, but they have the some points where baroreceptors are present and they are present in copepod, ctenophores, jellyfish, medusa and squids. कीमोरिसेप्टर क्या होते हैं? जो कि चेंज इन केमिकल में जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ये प्रोटोजोआ में मौजूद होते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ अवॉइडेंस बिहेवियर शो करता है अगेंस्ट एल्कली एसिड सॉल्ट स्टिमुलस। आर्थ्रोपोडा में ये कहाँ पे मौजूद होंगे? एंटीना में मौजूद होंगे, माउथ पार्ट्स में एंड लेग्स में। इसके अलावा सेंसिला एक स्ट्रक्चर होता है, होलो हेयर लाइक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है आर्थ्रोपोडा में, और इसके अंदर भी कीमोरिसेप्टर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। फीमेल सिल्क मॉथ की बात करें तो ये बोम्बाइल सिक्रेट करती है सेक्स अट्रैक्टेंट एंड मेल डिटेक्ट बोम्बाइल फ्रॉम सेवरल माइल्स। तो मेल जो है ये केमिकल डिटेक्ट कर लेता है बहुत दूर से। अच्छा, जियो रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर विद रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये स्टेटोसिस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो स्टेटोसिस्ट है ये फ्लूइड फील्ड चैम्बर है जिसके अंदर सेंसरी एपिथेलियम मौजूद होती है। यानी स्टेटोसिस्ट is a chamber which is lined by sensory epithelium and sensory epithelium has cilia. Some granules are present within the chamber, और इस स्टेटोसिस्ट के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जिसे हम स्टेटोलिथ कहते हैं। जैसे ही एनिमल किसी भी तरह की मूवमेंट शो करेगा तो स्टेटोलिथ की पोजीशन चेंज होगी, जिसकी वजह से जो है स्टेटोसिस्ट में पता चल जाएगा कि ग्रेविटी या फिर कोई भी तब्दीली आई है, मूवमेंट हुई है ऑर्गेनिज्म की विद हेल्प ऑफ द पोजीशन ऑफ स्टेटोलिथ। स्टेटोसिस्ट कहाँ पे मौजूद होंगे? गैस्ट्रोपोड में, सेफेलोपोड्स में, क्रस्टेशियंस में, निमर्टियन एंड पॉलीकीटा में। एक्वाटिक इंसेक्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं ग्रेविटी? बाय एयर बबल्स। और कारपेंटर लेवल अगर आपने देखा हो कारपेंटर को तो उसके अंदर भी एयर बबल होता है जो कि ग्रेविटी ओरिएंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रो रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर विद डिटेक्ट द वाटर कंटेंट ऑफ एयर, यानी हवा में कितना वाटर कंटेंट है उसे हम हाइग्रो रिसेप्टर्स कहते हैं। प्रेजेंट इन सम इंसेक्ट्स दे can detect small change in humidity. These receptors present on antenna, pulp, underside of the body and near spiracle of insects. फोनो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर वो होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं साउंड को। इंसेक्ट, एरेक्निड, सेंटीपीड में मौजूद होता है। टिम्पेनिक और टिम्पेनल ऑर्गन रिस्पॉन्ड करते हैं साउंड इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेटम। स्लिट सेंस ऑर्गन मौजूद होते हैं क्यूटिकल के अंदर, और ऑर्गन ऑफ टोमोसवेरी मौजूद होता है सेंटीपीड के अंदर, जो कि हेल्प करता है फोनो रिसेप्टर्स के लिए। फोटोरिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू लाइट, कैरोटिनॉइड्स, रेडोप्सिन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट हैं। और स्टिग्मेटा भी कहते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना में मौजूद होता है, जो कि हेल्प करता है यूग्लिना को टू ओरिएंट टुवर्ड लाइट। यूनिसेलुलर फोटोरिसेप्टर भी मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में, अर्थवर्म के एपिडर्मिस में। मल्टी सेलुलर फोटोरिसेप्टर 3 तरह के हैं, एक है ऑसिलाई, एक है कंपाउंड आई और एक है कॉम्प्लेक्स आई। ऑसिलाई क्या होता है? ये कप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो कि लाइंड होता है रेटिलिनर सेल से। It give information about the direction and intensity, but it does not form image found in Annelida, mollusca and arthropoda. और ये कहाँ पे पाया जाएगा? Annelida, mollusca and arthropoda में। कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई के अंदर thousands of ommatidia मौजूद होते हैं। It form image, each ommatidium has its own nerve tract. This tract connected to large optic nerve. Some form color vision found in arthropoda. कॉम्प्लेक्स आई जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आई जो होती है वैसे सेफेलोपोड लाइक स्क्विड्स में मौजूद होती है एंड ऑक्टोपस में। और कॉम्प्लेक्स कैमरा आई भी इसे कहते हैं,
ये स्क्विड की जो आई होती है ये लार्जेस्ट इसका डायामीटर होता है 38 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट आई है। रेटिनल लेयर जो है वो कंट्रोल करती है डायरेक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये इंटरनल सेंस ऑर्गन होते हैं जो रिसीव करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकली इंड्यूस चेंज कॉस्ड बाय स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, क्योंकि एनिमल स्ट्रेच भी करता है, इन्वर्टिब्रेट कंप्रेस भी होते हैं, बेंड भी होते हैं और टेंशन भी होती है, तो जिसे हम स्ट्रेच रिसेप्टर भी कहते हैं। तो याद रखना है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये कॉमन होते हैं आर्थ्रोपोडा में और ये प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स, इसके अलावा जो है बॉडी एक्सटेंसर मसल्स में मौजूद होते हैं। टेक्टाइल रिसेप्टर की बात करें तो टेक्टाइल रिसेप्टर जो है ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस ऑफ टच आर कॉल्ड टेक्टाइल रिसेप्टर। दे आर प्रेजेंट ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी सरफेस। ये मौजूद होंगे ब्रिसल्स पे, स्पाइंस पे, सीटा पे एंड ट्यूबरकल्स पे। ये रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं टू वाइब्रेशन और ट्यूब डिवेलिंग पॉलीकेट कंटेन टेक्टाइल रिसेप्टर्स। वेब बिल्डिंग स्पाइडर हैव स्ट्रॉन्ग टेक्टाइल रिसेप्टर। इसके अलावा जो स्पाइडर वेब बनाती हैं उनके अंदर भी ये स्ट्रॉन्ग टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर को चेंज, टेम्परेचर चेंज आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर्स। ये मौजूद होते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम कलेक्ट्स उस एरिया में चला जाता है जैसे अपने जो टेम्परेचर जहाँ पे मॉडरेट होता है। लीचीज एंड टिक हैव हीट सेंसिटिव मैकेनिज्म, तो यहाँ ये थर्मो रिसेप्टर्स इनमें भी मौजूद होंगे। अच्छा, वर्टिब्रेट के सेंसरी रिसेप्टर्स की बात करें तो vertebrates are adopted in different environment. Each of these environment contain certain chemical stimuli. एयर जो है इसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है, साउंड वेव भी पास हो जाती हैं। एयर कैन नॉट पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एयर से पास नहीं हो सकती। वाटर साउंड वेव्स कैन ट्रांसफ़र फास्टर इन वाटर। साउंड वेव्स जो है वो वाटर में ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और वाटर एक एक्सीलेंट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो वर्टिब्रेट के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेटरल लाइन सिस्टम हो गया, आइज़ हो गए, एयर्स, स्किन, सेंसर, ये सारे जो है वर्टिब्रेट के सेंसरी ऑर्गन हैं। लेटरल लाइन सिस्टम क्या होता है? ये फिशेस में मौजूद होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एंड ग्रेविटी डिटेक्शन इससे होती है, ऑडिशन होती है, मैग्नेटो रिसेप्शन होती है। लेटरल लाइन सिस्टम इलेक्ट्रिकल सेंसिंग भी करता है और ये हेड एंड बॉडी एरियाज पे मौजूद होता है, फिशेस में भी, एम्फीबियंस में भी एंड प्लेटिपस में। एम्प्यूला एक ऑर्गन होता है जो कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होता है, जिसे एम्पुलरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल सराउंडिंग में होंगे, जो फिश एम्फीबियन और एम्फीबियन वगैरह जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं एम्पुलरी ऑर्गन से। फिश अपना प्रे कैप्चर करती है, अवॉइड करती है प्रीडेटर को बाय सेंसिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैकेनो रिसेप्टर एक्साइटेड बाय मैकेनो प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर और डिस्टॉर्शन। मैकेनो रिसेप्टर्स जो है ये लेटरल लाइन सिस्टम के अंदर जो मौजूद होते हैं उसे हम न्यूरोमास्ट कहते हैं। तो एम्पुलरी ऑर्गन जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स से आपको पता है, और मैकेनो रिसेप्टर जो है मैकेनिकल चेंज जो भी होता है, प्रेशर जो डिस्टॉर्शन वगैरह, वो न्यूरोमास्ट हैं। ये साइक्लोस्टॉम्स में, शार्क्स में एंड सम अदर एडवांस फिशेज एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। अच्छा, हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम जो है ये कैसे होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर? तो हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम जो है वो सम वर्टिब्रेट्स के अंदर परफॉर्म होती है एयर से। देयरफॉर बोथ सेंसेशन स्टडी टुगेदर, तो इसलिए जो है हम दोनों सेंसेशन को इकट्ठे ही स्टडी करते हैं। ऑडिटरी अपरेटस जो कि हेयरिंग से कंसर्न होता है उसे हम ऑडिटरी अपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस जो कंसर्न विद पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, तो इसे हम वेस्टिब्यूलर अपरेटस कहते हैं। एम्फीबियन की अगर हम एयर की बात करें तो मिडल एयर जो है वो सेंस करता है साउंड के प्रेशर को। साउंड प्रेशर ऑफ एयर इज़ लेस देन 0.1 प्रेशर ऑफ द वाटर। तो लैंड वर्टिब्रेट के अंदर एकॉस्टिक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम एयर ड्रम कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप इसको, और टिम्पेनम भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है एम्फीबियन में इवॉल्व हुई थी। द एयर ऑफ एनोरॉन्स कंसिस्ट ऑफ टिम्पेनम, मिडल एयर और इनर एयर। तो एनोरॉन्स की जो एयर होता है उसमें टिम्पेनम होती है, मिडल एयर होता है और इनर एयर होता है। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड की बात करें तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो 1000 टू 5000 हर्ट्ज़ के दरमियान जो होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होती हैं।
कोलोमेला और स्टेप्स जो है ये क्या होता है, ये एक स्मॉल बोन होती है जो कि आपको एम्फीबियन में नज़र आएगी। कोलोमेला टच द टिम्पेनम, कोलोमेला जो है वो टच करती है टिम्पेनम को। अपोजिट साइड ऑफ द कोलोमेला जो है वो ओवल विंडो मौजूद होती है। यहाँ मैंने आपको सीक्वेंस बताया है साउंड का, किस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड आएगी, टिम्पेनम को टच करेगी, फिर कोलोमेला को, फिर वहाँ से ओवल विंडो, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द इनर एयर, फिर स्टिमुलेट रिसेप्टर सेल, और इस तरह से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो है वो एम्फीबियंस में किस तरह से रीच करती हैं। तो ये उसके बाद होती है लो फ्रीक्वेंसी साउंड। याद रखिएगा 100 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है। अपर कुलम जो है वो सेकंड स्मॉल ऑसिकल है, इट टच द ओवल विंडो। लो फ्रीक्वेंसी साउंड कॉज द अपर कुलम टू वाइब्रेट। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड है ये अपर कुलम में डिटेक्ट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो कोलोमेला में। तो क्योंकि एम्फीबियंस के अंदर मैटिंग कॉल्स जो होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती हैं, जबकि लो फ्रीक्वेंसी साउंड वार्न द प्रीडेटर, यानी प्रीडेटर को वार्न करने के लिए जो साउंड्स होती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं। सेलामेंडर ये जो एम्फीबियन है इसके अंदर टिम्पेनम नहीं होती, तो इसके अंदर मैटिंग कॉल्स नहीं होंगी। ये डिटेक्ट करेगा सबस्ट्रेट वाइब्रेशन को, यानी जो भी सबस्ट्रेट के अंदर जहाँ ये मौजूद होगा उधर कोई वाइब्रेशन होगी तो ये उसके थ्रू टिम्पेनम के ज़रिए डिटेक्ट करेगा। एम्फीबियंस टिम्पेनम नहीं होती, मिडल एयर भी नहीं होता, तो इनर एयर में सबस्ट्रेट वाइब्रेशन की डिटेक्शन होगी। एम्फीबियन हैव डेवलप्ड सेमी सर्कुलर केनाल फॉर द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। तो इसके लिए सेमी सर्कुलर केनाल हैं जो कि इनका इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस मेंटेन रखती हैं। रेप्टाइल की बात करें तो एयर जो होता है रेप्टाइल का वो सिमिलर टू एम्फीबियंस, एम्फीबियन के एयर की तरह ही होता है। और इसका जो एयर होता है स्नेक का, उसके अंदर मिडल एयर कैविटी और टिम्पेनम मौजूद नहीं होती। टिम्पेनम इनकी मौजूद होती है सरफेस पर, इन स्मॉल डिप्रेशन ऑफ द हेड, हेड के अंदर एक स्मॉल डिप्रेशन पे टिम्पेनम मौजूद होती है। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें हेयरिंग जो है वेल डेवलप्ड होती है। लूज डेलिकेट फीदर ने कवर किया हुआ होता है एक्सटर्नल ओपनिंग को। मिडल एंड इनर एयर सिमिलर टू दोस ऑफ मैमल्स। ऑरिकल क्या होता है, एयर फ्लैप जिसे हम कहते हैं वो ऑरिकल होता है। ऑडिटरी किनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, इट डायरेक्ट द साउंड टू द मिडल एयर। कॉकलिया एंड लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है एयर का उसे हम कॉकलिया कहते हैं। तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई, ऑरिकल क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल क्या होती है और कॉकलिया क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम ह्यूमन एयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आउटर, मिडल एंड इनर एयर। अगर ह्यूमन एयर के एयर को देखें तो उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर एयर में आपको ऑरिकल नज़र आएगी और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नज़र आएगी। मिडल एयर बिगिंस एट द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड एंड इनसाइड द स्कल। ओवल एंड राउंड विंडो जो है वो मिडल एयर में मौजूद होती है। इसके अलावा थ्री बोन्स जिसे हम मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स कहते हैं, ये भी मिडल एयर में मौजूद होती है। मेलियस जो है वो एडियर होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के, इनकस कनेक्ट टू द स्टेप्स। इसके अलावा स्टेप्स क्या होती है, इट एडियर्स टू द ओवल विंडो। तो ये स्मॉलेस्ट बोन है जो कि एयर में मौजूद है, और एयर के किस पार्ट में मौजूद है, मिडल एयर में। ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटेशन ट्यूब जो है ये प्रेजेंट होती है मिडल एयर के अंदर। तो ये भी याद रखना है। इनर एयर के अंदर आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉकलिया। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये इक्विलिब्रियम से कंसर्न्ड होती हैं, यानी इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन रखती हैं, जबकि कॉकलिया जो है ये हेयरिंग से इन्वॉल्व होता है। तो ये आपने याद रखना है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी मौजूद होते हैं जो कि आपको बेसिलर मेम्ब्रेन पे नज़र आएंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ह्यूमन कैन हेयर लो पिच साउंड, ह्यूमन जो है वो लो पिच साउंड हेयर सुन सकता है 20 साइकिल्स पर सेकंड की जो साउंड होती है, लेकिन चिल्ड्रन जो है ये हेयर हाई पिच साउंड 20,000 पर साइकिल साउंड। एज के साथ साथ ये साउंड की जो डिटेक्शन है ये कम होती जाती है, इसलिए जैसे ह्यूमन एज बढ़ती है उसे आवाज़ कम सुनाई देती है। डॉग कैन हेयर साउंड 40,000 साइकिल पर सेकेंड। इसके अलावा दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। द मूवमेंट इन वन प्लेन जो होती है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होती है वो एंगुलर और रोटेशनल मूवमेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर किनाल की, तो इसके अंदर ऑटोलिथ मौजूद होता है। ऑटोलिथ क्या होता है, ये एक सेंसरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट अगर होती रहेगी फ्लूइड के अंदर
जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में आपको पता है फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर अगर कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती रहेगी तो इसे हम कहेंगे मोशन सिकनेस और सी सिकनेस। फ़िश की बात करें तो फ़िश में आउटर एंड मिडल एयर नहीं होता, इनर एयर होता है। अब हम स्किन की बात करते हैं। स्किन के हवाले से अगर देखें तो पेन रिसेप्टर्स जो है ये बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग होते हैं। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल्स। पेन रिसेप्टर्स आर एब्सेंट इन ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। ब्रेन में भी नहीं होते और इंटेस्टाइन में भी मौजूद नहीं होते। नोसी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये स्टिमुलेटेड होते हैं स्फीयर हीट, कोल्ड, इरिटेटिंग केमिकल एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिमुलाई को जो डिटेक्ट करते हैं वो नोसिसेप्टर्स होते हैं। स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन विच गिव टेम्परेचर सेंसेशन इज कॉल्ड कोल्ड और वार्म स्पॉट। रेटल स्नेक एंड पिट वाइपर ये हीट सेंसिटिव पिट ऑर्गन होते हैं जो कि आई एंड नॉस्ट्रल्स में मौजूद होते हैं। टू लोकेट वार्म ब्लडेड आई एंड नॉस्ट्रल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं पिट ऑर्गन्स और ये लोकेट करते हैं वार्म ब्लडेड प्रे को। इसके अलावा बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी कोई भी अगर हल्का सा टच आएगा तो वो उसे रिसीव करेंगे। टेक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें तो कार्पसल्स, मिजनर कार्पसल्स ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं। और इसके अलावा जो है मिजनर कार्पसल्स ये रिसीव करते हैं लाइट टू टच स्टिमुलस, जबकि बल्ब ऑफ क्रूजी जो है ये प्रेजेंट होता है डर्मिस के अंदर। दे डिटेक्ट टच प्रेशर स्टिमुलस। पक्सीनियन जो है ये वो होते हैं रिसेप्टर्स जो कि डिटेक्ट करते हैं टच का प्रेशर। ऑर्गन ऑफ रेफनी भी टच प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा सोनार क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ इकोलोकेशन होती है प्रेजेंट इन बैट्स, श्रीव्स एंड सेवरल केव डिवेलिंग बर्ड्स जो कि गारों में रहते हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। वेल हो गई, डॉल्फिन्स होगी, इनके अंदर भी सोनार मौजूद होते हैं। होता ये है कि कुछ बैट्स जो है वो क्लिक क्लिक की साउंड क्रिएट करती हैं जो कि 2 to 3 मिली सेकेंड तक रहती है। तो ये साउंड जब किसी भी इंसेक्ट जो भी जिस भी उस पर उन्होंने प्रे करना हो प्रे इनका, तो उसके साथ जाके मतलब टच होगी और वापस इमिट होगी, वापसी जो है वो बैट उसे रिकॉग्नाइज करेगी और इसलिए अपना प्रे जो है वो तलाश कर लेगी। इसके अलावा स्मेल और ऑल्फैक्शन, टेस्ट और गस्टेशन की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सेंस ऑफ जो स्मेल होता है वो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जाहिर सी बात है वो डिटेक्ट करते हैं। डॉग के अंदर 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं पर सेंटीमीटर, इसलिए डॉग हर चीज़ को स्मेल करता है। एक्सटर्नल लेयर्स ज़्यादातर जो फिशेस के होते हैं उनके अंदर ओपनिंग होती है, ये डिटेक्ट करती हैं स्मेल। सैल्मन एंड लैम्प्रे की बात करें जो कि स्पॉन करती हैं जिस स्ट्रीम के अंदर, नेक्स्ट ईयर वो उसी स्ट्रीम में रिटर्न करेंगी, उसी स्ट्रीम में स्पॉनिंग करने आएंगी यानी एग रिलीज़ करने आएंगी जिसमें उन्होंने 1 ईयर अगो किया हुआ होगा। तो इससे वो कैसे इसको पता चलता है उनको, ये भी उनके स्मेल और ऑल्फैक्शन के इससे पता चलता है उनको सेंस से। एम्फीबियन जो है वो सेंस इस्तेमाल करते हैं अपना स्मेल का फॉर मैट एंड लोकेटिंग प्रे। इसके अलावा जेकॉब्सन ऑर्गन होता है इसके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर। ये एक ब्लाइंड एंडिंग पाउच होती है जो कि माउथ में ओपन होती है। ये ऑडोर डिफरेंट ऑडोर वगैरह स्मेल वगैरह डिटेक्टिंग ऑर्गन के लिए डिटेक्टिंग ऑर्गन होता है। और ऑल्फैक्शन जो है वो बेटर डिवेलप्ड होती है मैमल्स के अंदर। टेस्ट और गस्टेशन की बात करें तो स्मॉल प्रोट्रूबरेंस मौजूद होती हैं ज़ुबान के ऊपर, टंग के ऊपर, जिसे हम पेपिला कहते हैं, जिसकी वजह से टंग बम्पी इन अपीयरेंस होती है। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, गस्टेटरी सेल होते हैं और स्पोर्टिंग सेल। गस्टेटरी सेल जो होते हैं ये बैरल शेप्ड होते हैं। स्पोर्टिंग सेल क्या होते हैं, ये गस्टेटरी सेल को सपोर्ट करते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड के अंदर कोई ख़ास जो है टेस्ट बर्ड इनकी टंग पर मौजूद नहीं होते, बट इनके फेरिंग्स में टेस्ट वगैरह मौजूद होता है, टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। टेस्ट बर्ड जो है वो स्किन पर मौजूद होंगे फिशेस में एंड एम्फीबियंस में। स्टर्जियन एक फ़िश है जिसके जो टेस्ट बड हैं उसके रोस्ट्रम पे मौजूद होते हैं, यानी उसकी एक्सटर्नल जो स्नाउट है उसके थ्रू जो है वो टेस्ट करती है डिफरेंट मतलब फूड को। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं लाइक कैट फिश हो गई, कार्प एंड सकर फीड इन द बॉटम। तो फिर इनके जो टेस्ट होते हैं इनके हेड पर, बॉडी पर और टिप ऑफ द टेल पर मौजूद होते हैं जिससे जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो सेंस है वो विजन का है।
विजन के अंदर जो है आई बॉल के अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस है वर्टिब्रेट के अंदर विजन, और ज़्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके अंदर विजन के लिए आइज़ होती हैं। आइज़ क्या विजुअल इमेजेस बनाती हैं। तो आइज़ के अगर बात करें तो आई बॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेक्लेरा, मिडल लेयर कोरॉइड एंड इनर मोस्ट लेयर रेटिना। अलग अलग देख लेते हैं। सेक्लेरा जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है, आउटर लेयर होती है, और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कॉर्निया ने इसे कवर किया हुआ होता है इसकी आई बॉल को, और ये कॉन्टीन्यूस होती है सेक्लेरा के साथ। इसके अलावा जो कोरॉइड होती है ये थिन होती है और मिडल लेयर होती है। कोरॉइड टिश्यू आल्सो एक्सटेंड टू द फ्रंट ऑफ द आई बॉल। इसके अंदर जो है आइरिस, सिलरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। आइरिस जो है ये कलर्ड होता है, लाइट स्क्रीनिंग पिगमेंट होता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास होता है इसके अंदर रेटिना, जो कि रेटिना है ये इनर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और रेटिना के फिर 2 चैम्बर हैं। सॉरी, इनर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर हम आई की बात करें तो आई में 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस चैम्बर। एक्वस ह्यूमर ये क्लियर फ्लूइड होता है, याद रखिएगा, और ये एंटीरियर चैम्बर है, और ये लेंस और कॉर्निया के दरमियान में मौजूद होता है। विट्रस जो है जेली लाइक विट्रस बॉडी होती है, जो कि फिल्ड चैम्बर बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे जो चैम्बर है उसे हम विट्रस चैम्बर कहेंगे। अकोमोडेशन एक वर्ड आया है। अकोमोडेशन क्या होती है? फोकसिंग लाइट रेज प्रिसाइसली ऑन द रेटिना इट्स कॉल्ड अकोमोडेशन। वर्टिब्रेट जो है वो एडजस्ट करते हैं देयर विजन फॉर लाइट। फ़िश की अगर हम आई की बात करें तो ये लिडलेस होते हैं, इनके जो लेंसेज होते हैं वो राउंड होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज देयर साइट फीडर आइज़ इनकी क्लोज टुगेदर होती हैं हेड के ऊपर, जिससे बाइनोक्यूलर विजन इनको प्रोवाइड होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो मूवेबल होती है और इनकी आई को क्लीन रखती है, डैमेज से बचाती है। कुछ रेप्टाइल के अंदर मीडियन आई मौजूद होती है, यानी इनकी स्किन मीडियन आई वो होती है जिसको ना स्किन ने कवर किया हुआ हो, तो फिर इनके अंदर रियल इमेज नहीं बनता, बस इनको डार्क एंड लाइट का पता चलता है। बर्ड्स के अंदर यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म होता है। और इसके अलावा रॉड्स की बात की गई है। रॉड्स क्या होते हैं? ये सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं। कॉन्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी लाइट, यानी जो हाई इंटेंसिटी लाइट को रिस्पॉन्ड करें वो कॉन्स होते हैं। रॉड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम रोडोप्सिन प्रोटीन कहते हैं, और ये जो है डिफरेंट यानी एब्जॉर्ब करती है लाइट एनर्जी को, डिफरेंट एनर्जी को। कलर विजन का मैकेनिज़्म भी इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो है 3 तरह के कलर होते हैं। जो लॉन्ग वेवलेंथ जिनकी होती है वो रेड कलर होता है, इंटरमीडिएट वेवलेंथ ग्रीन कलर, एंड शॉर्ट वेवलेंथ वाले ब्लू कलर के होते हैं। तो ये भी कलर इमेज जो है इमेज जो है वो फिर ब्रेन में बनता है। तो ये था मैकेनिज़्म ऑफ कलर विजन। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है 24 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 25 कंप्लीट करेंगे।